हेडिंग बोलो। हाँ ऐसा है, चलो एक काम करो, बस इतना पढ़ जाओ। जो नहीं पढ़ रहा हो बेवकूफ है। पढ़ लिया, कोई दिक्कत? चलिए अब सुनो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, तुमको एक नया पीरियड मिलेगा, यही है। अब फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस दिन से मिलेगा? जिस दिन तुमने क्या किया है? एक्नॉलेजमेंट किया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कहानी है नॉर्मल। अरे जल्दी बोलो, ये नॉर्मल कहानी याद है ना तुम लोग को? इसी के बेस पर सारा एग्जांपल बना रहा हूं। बताओ तो कॉज ऑफ एक्शन कब राइज हुआ है? 2011 में। खत्म कब हो रहा है? 2014 में। सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, तो लिमिटेशन पीरियड यहां से लेके यहां तक चल रहा है, इस बीच में वो केस कर सकता है। अच्छा तो केटर मुझे लग रहा है इस वक्त में एकदम लास्ट में काफी एक्टिव हो चुका होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर अभी भी केस नहीं किया तो मेरा राइट खत्म। नहीं समझ में आ रहा है इन लोग को? क्या प्लेंटिव काफी टेंशन में होगा अब इस वक्त में, इस सब में, क्योंकि एकदम लास्ट हो रहा है, समझ रहे हो आप? जैसे मान लो ये जनवरी है तो ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर 2013 वाला सब है ये, तो ये एकदम एक्टिव हुआ हुआ वो। अच्छा ये भी एक्टिव हुआ हुआ, उधर डेटर भी डरा हुआ है कि डेटर को भी मालूम है अब तो डेटर केस करेगा ही करेगा अगर वो समझदार हुआ तो। लेकिन उसी में क्या होता है, मालूम चला 31 दिसंबर के रात में, 31 दिसंबर के रात में डेटर पहुंचता है केटर के घर पे और बोलता है साहब देखिए मैं पैसा तो आपको नहीं दे पाया उस वक्त, ये कहानी है, पर मैं आपको वादा करता हूं कि 2 साल के बाद पैसा दे दूंगा। बात समझ में आ गया? जहां एक्नॉलेजमेंट हुआ किसके तरफ से? डेटर के तरफ से। क्रेडिटर को अब जिस दिन एक्नॉलेजमेंट हुआ, मान लो 31 दिसंबर को हुआ, यहां से एक फिर फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। कितने साल का? 3 साल का। नहीं समझे? एक्नॉलेजमेंट क्या करता है? उस केस को आगे बढ़ा देता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि साहब हमने आपसे पैसा लिया था, हम माफ़ी चाहते हैं कि पैसा नहीं दे पाए, लेकिन सर वादा करते हैं 2 साल में पैसा दे देंगे। तो जहां ये एक्नॉलेजमेंट हुआ तुरंत एक नया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसको मिल जाएगा? क्रेडिटर को, क्योंकि अब ये कहानी बढ़ गई ना। नहीं समझे आप? तुम देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो सेक्शन नंबर 18 है ना, देखो तो सेक्शन नंबर 18 में लिखा हुआ तो है कि सेक्शन 18 क्या कहता है कि अगर एक्नॉलेजमेंट कर दिया, किस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट? कि सर हम लाइबल हैं, हम सर लाइबल हैं आपके प्रति, पर मैं क्या बताऊं पैसा नहीं दे पा रहा हूं। तो जहां आपने एक्नॉलेजमेंट किया उसी दिन से आपको क्या मिलेगा? फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। किसको मिलेगा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन? प्लेंटिफ को। अब प्लेंटिफ को केस करना है यार, अरे पूरा एक्ट तो किसके ऊपर है? प्लेंटिफ पे है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए आप, कोई दिक्कत? चलिए, पर एक्नॉलेजमेंट होने के लिए कुछ कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। सबसे पहला, एक तो आपको वही एडमिशन है एक्नॉलेजमेंट। एडमिशन का मतलब आज ही तो पढ़ा रहा था, वो मतलब माने हाँ हाँ मैंने आपसे पैसा लिया था, इस बात का वो क्या करे? एडमिशन करे। दूसरा, एडमिशन किस बात को लेके हो? जैसे बोल दिया कि सर हमने आपसे लोन लिया था। और याद रखना ये कब तक हो जाना चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। अच्छा एक्सपायर हो जाएगा तो थोड़ी करेगा एक्नॉलेजमेंट, उसको तो पता चल गया कि हम फ्री हो गए, अब तो मेरे पे केस होगा ही नहीं। अरे वो तो हमेशा किससे पहले करेगा एक्नॉलेजमेंट? एक्सपायरी से पहले ही करेगा ना। अगर 2014 निकल गया उस पर केस नहीं हुआ तो उसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसको तो मालूम है मेरे पे केस नहीं होगा। अब एक्नॉलेजमेंट जब भी होगा किससे होगा? आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने से पहले। और याद रखना ये एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होना चाहिए और उस पार्टी का जरूर साइन होना चाहिए जिसकी वो लाइबिलिटी बनती है। जैसे अपने एग्जाम्पल में कौन? डेटर। अरे डेटर लाइबल है ना, क्रेडिटर के पास तो राइट है केस करने, याद रहेगा। चलो कोई दिक्कत? अब सुनो, 18 के बाद 19 कुछ नहीं है, देख लो यहाँ पे। तुमने अभी उधर क्या किया था? एक्नॉलेजमेंट। यहाँ तो तुमने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो अभी तो बात सेम रहेगा। अरे एक्नॉलेजमेंट से तो अच्छा पार्ट पेमेंट है। जैसे बोला सर 10 लाख का लोन लिया था, ये 2 लाख रुपया रखिए, 8 लाख दे दूंगा 2 साल के बाद। तो जब एक्नॉलेजमेंट से बोल बच्चन पे तुम फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रहे हो, यहाँ तो पैसा दे दिया, ये और प्रूफ हो गया कि पैसा लिया था नहीं। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कहाँ से लिमिटेशन से? जिस दिन आपने पेमेंट किया है, जिस दिन उसको पेमेंट मिला हुआ उससे बताओ आपको फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। तो इस दोनों का चार्ट मैंने बना दिया। एक्नॉलेजमेंट करोगे अंडर सेक्शन 18, पार्ट पेमेंट करोगे अंडर सेक्शन 19। दोनों का इफेक्ट ये होगा कि क्या मिलेगा? फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट या द डेट ऑफ पार्ट पेमेंट। अब बोलोगे मान लीजिए सर अगर सेक्शन 19 पे क्वेश्चन आ गया
तो 19 में तो बहुत कम लिखा हुआ है, डिट्टो यही वाला लिख देना, वही कि पार्ट पेमेंट जो हो राइटिंग में हो, नहीं समझे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड हो। एक्नॉलेजमेंट की जगह पे क्या लिखते रहना, पार्ट पेमेंट पार्ट पेमेंट पार्ट पेमेंट पार्ट पेमेंट। बात समझ में आ गया, बन जाएगा। तो ये भी खत्म।